सभी पहलवान नए पुराने जितने भी यहाँ पहुँचे हो, आपका यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो हम हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं आपका और धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने छोटे नोटिस के ऊपर इतना संज्ञान लिया इस बात का, क्योंकि आज लगभग सभी इसी विषय के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। वही जो जंतर मंतर पर धरना है और जो ये एसोसिएशन जो ये अपना मनमर्जी कर रही है, तो हमारा सभी पहलवानों का दायित्व है, क्योंकि अगर हम समय पर नहीं जागृत हुए संभले तो ऐसे अन्याय बढ़ते रहेंगे और हमारे बच्चों के साथ अन्याय होते रहेंगे। आपको एक तो मैं मीटिंग में राजेश जी मैं करता हूँ, एक बार मीटिंग में बैठा हूँ और ठीक हो। हाँ मीटिंग में बैठे हुए कर लूँ थोड़ी देर में। एक तो आपको पता होगा कि ये क्या पोजीशन चल रही है, पहले तो इसके बारे में मैं अवगत करा देता हूँ आपको और फिर अपने बारे में भी पूरा प्रकाश, क्योंकि हमने सभी ने मिलकर इस राष्ट्र को आर्यवर्त बनाना है। क्योंकि कोई लक्ष्य रखा जाता है अपने सामने तो आदमी मेहनत करता है, अगर लक्ष्य नहीं होता तो मेहनत भी नहीं कर पाता, क्योंकि इस आत्मा का परमात्मा का ये हमारा शरीर नाशवान है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, दूसरा शरीर हमारे को सभी को मिलेगा। तो अगले जन्म में राम प्रसाद बिस्मिल की एक बार की कहानी बताता हूँ। फांसी टूटने से पहले राम प्रसाद बिस्मिल वर्जिश करने लाग रहा था। बोला पंडित जी 1 घंटे पास फांसी टूटना है, बोले क्यों लाग रहा है? नहीं बोले भाई अगले जन्म में काम आओगा। तो हम पुनर्जन्म को मानते हैं, तो हम सभी मिलके जो हमारे पुराने पहलवान इकट्ठे हुए हैं यहाँ और इस विषय पर विचार करने के लिए, एक विचार तो शुरू है ना, मंथन तो है, क्योंकि एक संगठन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अब ये पहलवान बैठे हैं वहाँ हमारे तो हैं, और जो उस विषय पर जैसे बच्चों के साथ एक बार की बताता हूँ, पहले कहते हैं भाई पहले क्यों नहीं बताई। 2014 में परमजीत मलिक फिजियोथेरेपिस्ट था और सुमन कुंडू अच्छी पहलवान थी, उन्होंने बताया था, अगले दिन उनका लेटर काट दिया बाहर। जो भी उनको न्यू देखा था इस एसोसिएशन में, अग भाई ये कोई बात लीक कर देगा, उस आदमी को वहाँ घुसने नहीं दिया, उस सर्कल में अंदर आने नहीं दिया। जब थोड़ा सा भी शक लग जाता, नहीं तो हमारे बहुत टैलेंटेड हैं हमारे पास, जैसे मंजीत कुंडू है, ये भी बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है। पता ना कौन आदमी किस ढंग से सहयोग कर सकता है। पहलवान भी बहुत अच्छे रहे हैं, कोच भी बहुत अच्छे रहे हैं, जिन अच्छे कोचों को वहाँ स्थान ही दिया गया। और जो वहाँ जैसे रहा है कि भाई पैसे भी अब साई से मिलते थे, वे पैसे भी वापस मंगा लिया करते, और ये सिलसिला तो सब शुरू से चल रहा है। इन बच्चों ने अब ये आवाज़ उठाई है। और ये आपको एक और बता दूं कल की बात, जो महाराष्ट्र सरकार ने, इन्होंने 3 एसोसिएशन को निकाला था, महाराष्ट्र का, कर्नाटक और हरियाणा, तो उन तीनों का महाराष्ट्र में जीत गई। तो ये हरियाणा वाली एसोसिएशन भी भंग समझी जाएगी उसके साथ साथ। और हमारी डिमांड भी यही है कि भाई ये जितनी एसोसिएशन इसने अपनी दादागिरी से बनाई है, ये एसोसिएशन सब भंग होनी चाहिए, इसके परिवार का कब्जा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में अब एक टीम कर दी, बच्चे तो नेशनल के यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कट जाते हैं, फिर स्टेट में कट जाते हैं। एक बच्चा कितना देगा? सगरदू से शकंजा कसता कसता पर ये तो बड़का भाई, अग भाई तू यो नहीं करेगा तो तने बाहर कर दूंगा, बोल कौन? इन बच्चों ने आवाज़ उठाई है, लड़कियों ने भी आवाज़ उठाई है। ये देखना है, भीतर जाने के बाद आएंगे बच्चे, और सब ने पता है, मंजीतर ने तो कुश्ती के नज़दीक रहे हैं, न तो और भी ज़्यादा पता है। और बच्चे आओगे और यो तो जेल से निकलना ही नहीं चाहिए, ऐसे तो मनमर्जी करने लग जाएंगे। तो हम सभी मिलकर ही अपना मंथन करो, अपना अपना विचार करो, क्योंकि
ऐसी बात नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आप भी बहुत कुछ जानते हो। जो बात निकल के आएगी ना मंथन में, आपस में विचार करके आप देखना, उसका एक परिणाम ही अलग होता है और उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक तो एक ही होता है। और हमेशा हमने देखो, हम प्लानिंग है हमारी पहले से ही, प्लानिंग इससे भी पहले प्लानिंग थी भाई। हम जैसे क्रिकेट क्या है, अब अगर हम सही ढंग से कुश्ती को ऐड करें तो कुश्ती का ये तो बहुत तपस्या गेम है। इनमें ताकत भी, एक आने वाली पीढ़ी भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, ताकत बनाने ही सोचते हैं वे भी, क्योंकि एक राष्ट्र का मुख्य आधार होती है नौजवान तगड़े होना। अब हम एक एक खाड़े में मांगा हाँ भाई मैट चाहिए, हमने डम्बल दे दो, फलाना, हाथ जोड़ते अंडा हाँ। और सरकार ने अपने आप जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको अपने आप देने चाहिए। मैट भी डम्बल भी, बताओ भाई तुमने किस चीज़ की आवश्यकता है, ये भी नहीं दे सकते। एक करोड़ों रुपए लग के ये संस्था, कोई भी आप स्टेडियमों में देख ले कितने रुपए लगते हैं, और कोच और कितना खर्चा। जब अपने साधनों से कोई आदमी कर रहा है, इन चीज़ों को कामों कर रहा है, तो गवर्नमेंट को तो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना चाहिए। ये तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है यहाँ तो मैं आज इतने इकट्ठे हुए भी इस पर मंथन करो अपना, हम किस ढंग से, जैसे भाई मेरे को भी जिस तरह सस्पेंड किया, एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था मैं, तो हमने वो ही सस्पेंड कर दिए उनका। जब हम इतने बड़ा जब कार्य कर रहे हैं, जब हम इसके मुखिया को हटा रहे थे, ये तो चीचड़ हैं, ये तो गैल जाने हैं, ठीक है। तो मैं और कोई बात पूछनी हो इस विषय पे तो हम बहुत 2-3 बार डीजी शाही खेल मंत्रालय से भी आ चुके हैं। अब तो आपकी मगा मारी कुछ ना, इस दुष्ट आदमी ने जेल में कर दो और इस एसोसिएशन ने भंग कर दो, और यो इतना बड़ा आंदोलन बनेगा, कर्नाटक इसकी वजह से हार गई बीजेपी। और आप देखना ये यहाँ हरियाणा में ऐसे ही होगा, राजस्थान में ऐसे ही होगा, नहीं माने, और ऐसे ही मध्य प्रदेश में होगा। ये चुनाव आने वाले हैं तो ये मानते हैं वोट की भाई कित नुकसान हो है, कित फायदा हो है। तो आपने सब ने मिल के अब तो चिंतन करना है, और भाई के माध्यम से भी देखो, अलाव साहब भी, प्रवीण कित का प्रवीण, हाँ, आप ये भी इतनी दूर आके बातों कवर करे, देख रहा था मैं, वहाँ नाट के पास भी जा रहे थे, सुरेंद्र सोलंकी के पास भी जा रहे थे, तो कहाँ का ये भाग के कितना मेहनत कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये बात जन जन तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बरगला जा रहा है कई जगह, अग भाई ये बच्चे पहले क्यों ना आए, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो क्योंकि एक इस पार्टी का लगा लो चाहे इसका जो एम है वो पूरा सोशल मीडिया सक्रिय, लेकिन ये जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति भी तो लगे हुए हैं, उनके मुकाबले से आगे बढ़ रहे हैं ये। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से अब सरकार ने जिस तरह चैनलों में नहीं दिखा रहे, बहुत चैनलों में तो ये दिखा रहे, सारा हमारा साथ ये दे रहे हैं। तो सबको, आपको बहुत बहुत चैनल को भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये है, आप जैसे जैसे काम है जो आपके मन में है भाई, आप जो भी सीनियरिटी वाइज ये, और आपने बहुत अच्छा करा, ग्रुप बना दिया, और जोड़ूंगा मैं बहुत बच्चे हैं अभी तो लगभग 500-700 2-3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे। जो भी अपने ग्रुप में संपर्क में आता जा तो उसको ग्रुप में जोड़ते रहो, ताकि गतिविधियों का पता चलता रहे, आप आपस में हम कहाँ हैं, क्या गतिविधि कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास समस्या पता ना किसके कहाँ के समस्या हो जाए। और तो कम से कम 5-10 आदमी तो पहुँच गए हैं वहाँ, जो नज़दीक हो वहाँ पहुँच जाए, एक दूसरे की, तो भाई हम किस लिए यहाँ, एक दूसरे की मदद था यहाँ। तो बहुत अच्छा करा, और इसमें ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी पुराने साथी हैं उनको सबको जोड़ो। और आप भी अब तो कोच हो है, सारे अखाड़ा भी चलाते हैं, कोच भी हैं भाई, मिंटू है, सत्य है, राहुल कोच साहब हैं, तो सभी हम तो ये चाहते हैं भाई तुम इतने सक्षम हो, थारे सब के अपने अपने सेंटर बने, और हम उन सेंटरों को, हमने तो ये है घर घर में, गांव में सेंटर चाहिए है, क्योंकि कोई तोड़ा थोड़ी है गांव में, एक गांव में कितने बाढ़ गए। अगर अच्छा सेंटर होता है,
एक गांव के लिए एक सेंटर में कितने वहीं उस गांव से ही मिल जाएंगे इतने बच्चे। और सरकार पूरी उनकी सेंटरों की मदद करे भाई, अच्छे हॉल बनवावे, उनकी अच्छी व्यवस्था देखभाल करे और उनको सहयोग करे। तो आगे की रणनीति यही है। आगे इसको समेटना, पहले तो इसको समेट के फिर हमने राष्ट्रीय हित में जो भी निर्णय लेने सारे मिल के निर्णय करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो अपना विचार है रख के और फिर अंतिम निर्णय अपना जो भी निर्णय करना है आप करो। धन्यवाद। आवाज़ नहीं ठाटी से ठीक बोल। बहुत ही आदरणीय हम सभी के गुरु जी वीरेंद्र पहलवान जी, समस्त पहलवान परिवार, सभी छोटे बड़े को भाई हाथ जोड़ के नमस्कार। देखो भाई, हम दो बात अब इकट्ठे हुए हैं। एक तो भाई पहली बात से और भाई हमारी सब की आड़ जितने बैठे हैं के पहचान से, मेरा अपना मानना भाई कि थोड़ी घनी ये कुश्ती तो पहचान से भाई। और ये कुश्ती तो मेरे ख्याल में भाई हरियाणा की पहचान हो और क्या कुश्ती तो ये देश की पहचान से कदे तो भाई बहुत तगड़े तगड़े देश में भी बहुत तगड़े गामा सार के पहलवान हो। तो सबसे बड़ी चोट या कुश्ती जगत कर कुश्ती का चोट से भाई सेकना से। तब भाई इस खातिर हम दिन रात के कर सका, के मदद कर सका। और भाई जो यो हाल में ब्रजभूषण जो शरण है यो भाई कलयुग का यो तो भाई कति रावण से। और इस तो बड़े दो रावण और भी से जो यह सेंट्रल गवर्नमेंट भाई में कोई मोदी भी ला ले और यो खट्टर भी ला ले। यह लड़ाई थारी छोटी लड़ाई को ना, यह लड़ाई तीन चीज़ा गैल से। तो ये लड़ाई ने किस हिसाब किताब तय कितने बढ़िया संयम तय किस हिसाब किताब तक लड़ोगे वो भाई आपस में जितना देखो भाई संगठन में ताकत हो तो इस हिसाब किताब तक लड़ाई की लड़ोगे। दूसरी बात भाई जो हमारी ये बहन बेटी बैठी है कई डाल की एक आधी बात आ जाए है तक भाई ना न्यूज़ है फलाना धकड़ है। देखो भाई 2-4 रुपये मैं भी उड़े गया हूँ, बतलाया भी हूँ और भी चुगुर्दू तक बात है 101% सच्चाई है। वह सच्चाई बात पर बैठी से कोई झूठ बात को नहीं तो कोई मैं बीच का कोई चल थी बात की भाई क्या कह रहे। एक आधी बात यह आई भाई अगर राजनीतिकरण तय के क्या करे बैठे हैं कोई कई डाल की बात चल रहे। देखो भाई राजनीति की तो मैं यो सारा परिवार है, मैं अपने भी एक सारे तो एक रिक्वेस्ट भी करूं, हर चीज़ पे है भी राजनीति है। अरे जब ठाडे आदमी सियाने आदमी बढ़िया आदमी राजनीति में आओगे तो देश का भी भला, समाज का भी भला, हर चीज़ का भला होगा। तो कोई भाई मान लिया राजनीति माना चाहो, कोई परिवार का आना चाहो तो मैं टोटा भी के है बता भाई क्या नुकसान से बात का। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, सारे ने एकजुट होकर। और ये मौका है भाई, ये रावण का फूकन का टेम आ लिया और मौका जब से सारे इकट्ठे होकर और एक बढ़िया संगठन तब आगे पहलवान जी बताओगे और अपने विचार तक डिसिप्लिन तक सही ऐसा तो चले देखेगा या नहीं मान ले कति सुंडी में तीर ठोक रखे है रावण मरेगा इस तरह। लेकिन हिसाब सकते थे इस तक पहला भाई दो आंदोलन हुए थे, जाट आंदोलन हुआ था, उसके बाद में किसान आंदोलन हुआ था। देखो भाई हमने सीखना चाहिए। जाट आंदोलन में थोड़े दिन में पत्रम पर भी लड़ा बड़ी सक्सेस नहीं हुआ, सरदारा तो सीखना चाहिए, शांति करके कभी गोडे टेकवा दिए। तब भाई आगे भी एक दूसरे की मदद करो, ये प्रचार करो आगे बहन जो गलत आदमी है और आगे अपने मदद को ताकत बढ़ाओ। भाई तुम राजनीति में आओ यार, तगड़े रहे सारी डाल के रहे अपना राज अपनी बात सारे, क्योंकि एक मुँह का तरीके का देखेंगे कोई गलती होगी माफ़ी भाई। जय राम राम। चलो मीडिया किस्त सरपंच साहब ने चल रहा है भाई। पहले तो हमारे गुरुजी वीरेंद्र पहलवान जी को
चरण शपथ हैं। और फिर हमारे जो सीनियर और जूनियर पहलवान हैं उनको सभी को राम राम हाथ जोड़ गए। और बड़ा ही सौभाग्य है जो हम यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और हमारे बच्चों से भी दर्शन हुए। और भाई ये जो विषय जो पहलवान जी ने बताया है ये बहुत ही गंभीर विषय है, जो हमारे देश की कुश्ती को ख़त्म करने के लिए ये जो बैठा है राजगद्दी पे, जो रावण बैठा है, ये बोल रहा है कि लड़कियां ने पहले क्यों नहीं बताया, उस बार क्यों नहीं बताया। इनको क्या ज़रूरत है अपना तमाशा करने की? ये सक्सेस है, ये किस चीज़ में कमी है? इनके पास बढ़िया सर्विस है, नाम है, पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ इनके पास। इनको क्या ज़रूरत पड़ी अपना तमाशा बनाने की? ये बोल रहे हैं कि इन्हें पहले नहीं बताया, 10 साल पहले नहीं बताया, 5 साल पहले नहीं बताया। अरे इसने दबा कर रख रखा था, ये शोषण कर रहा था। तो इसको भाई इसको ख़त्म करो, ठीक है? तो इसको ही मतलब ख़त्म कर दो इसको। तो इसको ख़त्म हमारी जनरेशन करेगी, जो पहलवानों की जनरेशन है वही ख़त्म करेगी, क्योंकि आम आदमी ने इस बारे में नहीं पता होता। वो तो हमारे जैसे जैसे पहलवान जी बताएंगे और वो हम प्रचार करेंगे, उस वैसे ही वे सुनेंगे, वो जैसे सुनेंगे वैसे वो बोलेंगे। तो भाई साहब मेरा तो यही कहना है, तो इसको ख़त्म करो। ये रावण है, इस कुश्ती जगत को ख़त्म कर देगा और हरियाणा को बिल्कुल माइनस कर दिया इसने और इसको जीरो ही करके छोड़ देगा। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सारा हरियाणा खड़ा हो जाओ, सारा देश खड़ा हो जाओ और इसको यहाँ से ख़त्म कर दो इसको। यही प्रार्थना है मेरी सभी से। भाई मेरे गुरुजी वीरेंद्र पहलवान जी पहला चरण सर और मेरे छोटे बड़े पहलवान भाई सारे भाइयों राम राम। मेरी देखो बहुत ही गंभीर विषय है, गुरुजी भी सही कहते भाई, सत्यपाल पहलवान जी भी सही कहते, परवेश छोटी हैं भाई साहब अपने, ये भी सही बात कहते। और रावण है और ये बहुत दुर्गति करेगा इस कुश्ती की और करण लाग रहा है। पहला हर टीम ग्रीक को मैं फ्री मैच हो रहा, दो बालक लड़ाया करते, उनका एक कर दिया। और देखो यो तो पीछे नहीं ले जाने ला रहा है जितना उसका भाई मारे। भाई वो सुरेश वाला क्या था ना, भाई इसकी रोटी ठा गई सागे धर दी, यो तो भूखा रह गया। माओरा ने तगड़ा करने चक्कर हरियाणा ने क्यों बोता करे भाई, मतलब भाई उसने कहा भाई मैंने बढ़ावा दिया है, भाई मैं और स्टेटा की मदद करना चाहूँ। अरे हमारे जो हरियाणा के जो बढ़िया कोच है जो सरकारी नहीं लाग रहे, उन्हें लगाओ बाहर। भाई हरियाणा का आदमी तगड़ा कर जाना है तो वो उड़ जाएगा भी तगड़ा करेगा दूसरे स्टेटा में, पर थोड़ा टाइम लाया जाए, पर वे चीज़ भी इम्प्रूव हो जाएंगी भाई। और देखो संगठित तो होना पड़ेगा ना, तो बहुत बुरे दिन आगे हैं। वो भी समाज में अगर नहीं बोलोगे ना, कहीं पर भी दब करोगे ना, आवाज़ नहीं ठाई, तो थारा शोषण होता रहेगा। पहलवानी जगत में ला लो या फिर नौकरी में लगा लो या राजनीति उसमें लगा लो, जो जिसकी बात ना उठेगा ना वो उसके ऊपर दबाव बना हुआ भाई। और इन चीज़ों उठ कर आवाज़ ठानी पड़ेगी, जिस तक हम आगे बढ़ सका, हम अपनी बात न किधर रख सका, हमारे में बोलने का बड़ा कॉन्फिडेंस आ सका, हम छोटे बड़े भाइयों ने अपनी बात बता सका। हर जगह है ये चीज़ें, तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो इतना कहूँ भाई संगठित रहो, और जितने आज भाई हाड़ा आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। जुड़े रहो आपस में, बेरा लागता रहा भाई कौन किस फील्ड में काम कर रहा है, कौन कर जा रहा है, किसी का हरी बीमारी का किधर कोई चोटग्रस्त हो जाए, तो इसमें ग्रुपा में जुड़े रहोगे तो एक दूसरे से संपर्क में भी रहोगे। जिस तरह हमारा भाई कितने भी कोने में चले जाओ भाई, कोई ना कोई जुड़े बैठा पा जाए भाई, हमारा जानकार हो, बाहर जा रहे हो, अदर स्टेट हो, कहीं पर भी जाओ आदमी, तो यो संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो अत्याचार है इसके वो खिलाफ बोलना बहुत ज़रूरी है। और बजरंग भाई के हमारी पूरी सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। राम राम। और कुछ बोला कुछ भाई, सभी नए पुराने सभी पहलवान यहाँ इकट्ठे हुए और जो आपने चिंतन किया, मंथन किया, तो इसका अब एक तो खाका ये लगभग देखो आप भी कोई और कोई इसमें हो तो बताना। एक तो हमने झगड़ा नहीं करना, एक तो पहली बात तो ये फलाव है जाति पाति का, भाई यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, आड़े सारी जातियाँ गई भी बैठे, आड़े खाड़े में हम किसी का जाति पाति पूछते ही नहीं। तो ये गलत बात, धर्म का जाति पाति का मार दौड़ दाड़ मुसलमान आगे बच्चे रहे हैं,
तो यहाँ हम पहली बात तो ये है, पहलवानों में जाति पाति खिलाड़ियों में होता ही नहीं, ना धर्म होता ना जाति पाति होता। अड़े जो मेहनत करता है वो फर्स्ट आता है, चाहे वो कौन कहीं से भी हो। दूसरी बात, अब एक जागरूकता का समय है। आप ये समझो कि भाई 3200 करोड़ रुपए पूरे भारत का वो है बजट। एक 3200 करोड़ रुपए क्या बजट है? एक पुल पर लग जाते हैं कई हज़ार करोड़ रुपए, एक रोड पर लग जाते हैं। एक ओलंपिक लेवल का कोई खिलाड़ी तैयार करने के लिए तो हमने बहुत हैवी बजट चाहिए। हमारी अगली डिमांड है, ये तो इन तो भीतर करावाएंगे, लेकिन अगली डिमांड है अपने भविष्य, जो खिलाड़ियों का भविष्य बनाना है। भाई इतना छोटे बजट में इक्विपमेंट भी नहीं दे सकते, इतने साल में देंगे। ये तो सेंटर ऐसे सेंटर होने चाहिए हर एक गाँव के साथ, और जहाँ बच्चे भाई अपने खेलें कूदें, अपने स्वास्थ्य के प्रति हेल्थ के प्रति केयर करें। और पूरा जब डाटा, इतना ज़्यादा डाटा होगा हमारे पास तो कंपटीशन होगा ज़्यादा, और कंपटीशन ज़्यादा होगा, हाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। ये 7-15 अपने देश में भी जहाँ एक वजन में 15-15 बच्चे अच्छे, वहाँ हमारे वर्ल्ड में मेडल जीतते हैं। ओलंपिक में मेडल जब जीतते हैं जब 15 बालक उसके बराबर के हों। एक खेल कोटा, अगली हमारी लड़ाई जिस तरह हरियाणा में खेल कोटा ख़त्म कराया था भाई, HCS का A ग्रेड की नौकरी का, भाई हमने देखो हम जितना ही बने हैं उतना ही बने हैं, लेकिन हम अपने बड़का ने तो सोचा हाँ अगर भाई वो ओलंपिक के मेडल लिस्ट बने भाई, कोई चाहे किससे गेम में, हर माँ बाप की ये होती है भाई मेरा, मैं नहीं जहाँ तक कर पाया था मेरे बच्चे ज़रूर करें। बच्चे जब तक करेंगे जब व्यवस्था मिल लगी भाई, एक आदत ताकत का काम है, इसमें भी कोटा दे दिया, ये मतलब मेहनत का काम है। जो बच्चा चलता है उसको वह सपोर्ट करो। तो हम अगली डिमांड हमारी यही रहेगी सरकार से, अगर भाई ये तो गांव-गांव में सेंटर और जहाँ जो खेल को मोटिवेट करते हैं उनको सहायता करो, और आगे और भी प्लानिंग बनेगी। तो ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कहीं भी झगड़ा नहीं करना है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे कौन से लोगों को समझा के जहाँ जो रहता है वहीं काम करके वहीं प्रदर्शन करना, जो जहाँ है वहीं उसका प्रदर्शन करना, काली पट्टी बांध के कैंडल मार्च करके या अपने DC को ज्ञापन दे गए भाई अपने गांव में तो गए, अपना 15-20 जिसे आदमी हैं लोगों के साइन करा के दे दिए, अगर भाई हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो अब कौन माँ बाप अपनी बेटी ने भेजेगा जब इस तरह की बात होंगी? तो ये तुम भी माँ बाप भी तो बड़े हो रहे हो, तुम भी भाई थारा भी बच्चे हो रहे हैं। तो हम ये चिंतन का विषय है, इन बच्चा ने उठाया, ये बड़ा सराहनीय कदम है। तो यो हमने इसकी रणनीति बनाओ। अगर भाई वहाँ से जैसे आदेश में लगा, जिस तरह खाप पंचायत भी हो रही है इकट्ठी, कल दलाल खाप भी हुई थी 360 बवाने में भी इकट्ठी हुई थी, परिणमोक चकरदू ने खाप पंचायत इकट्ठी हो रही है। ये यो आंदोलन ऐसा बढ़ना है जिस अन्ना हज़ारे तक भी ज़्यादा बढ़ना है। यो मुहिम चल पड़ी है। अब ना तो मोदी जी ने भाई जब यो किसानों का आंदोलन था जब खोल लिया, कोई बात ना इस पर खोल रहे मुंह खोल रहे, ना तो न्यू कह दे भाई थारी जांच करावांगे, थारी भाई ये करावांगे वो करा, क्या मतलब कहे नाट जा थारी नहीं करावांगे, तो कुछ ना कुछ तो जवाब देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन जवाब दे देंगे जब आप सक्रिय हो गए। चकरदू ना एक आदमी की बहुत ज़्यादा पावर होती है जब आदमी वर्क करने लग जाए। अगर वर्क नहीं करने लगा तो जान नहीं पाता, शर्माओ मत। काम करने में कोई शर्म नहीं होती, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। हमारी संगठन से पहचान बनती है और काम से हमारी पहचान बनेगी समाज में। जब आप ताकतवर आदमी अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो कमज़ोर कौन उठाओगा भाई? तो आपके पास परमात्मा ने ताकत दी है और बस सामर्थ्य दिया है। ये भूखा आदमी जी ने रोटियां की समस्या हो रही है, वो आदमी की आवाज़ उठाओगा? तो आप सक्षम हो तो अपनी आवाज़ न उठाओ और आगे तक पहुंचाओ। इसने सोशल मीडिया में वहाँ जिसने जाना है, जिसके पास समय है वहाँ भी जा गया हो, और यहाँ भी अपना पूरा
एक्टिवेशन जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, भाई कहीं भी अखबारों के माध्यम से, तो जाओ और अपनी बात रखो। आप बड़े हो रहे हो, हर चीज़ ईब देश के आप ईब आने वाला भारत हमने मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जैसी आपकी प्लानिंग आई, आपने जैसे वहाँ चलना है, कैसे करना है, वह आप देख लो। अब भाई अब खाना आपका बना हुआ है, खाना खा गए और एक बार भाई वहाँ को सारे के सारे इकट्ठे मिल के वहाँ चल पड़ेंगे। फिर आप अपनी जगह पे अपना मूवमेंट भाई करना है, जो भी अपनी काम करना है, और सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप पर डालना है, भाई हमने यो कराया है, हमने यो कराया है, अपने ग्रुप में डाल दो, आगे पहुँचा देंगे। ऊपर बजरंग का अटैच कर दो, तुम तो सारे इंस्टाग्राम सबको चलाओ। तो ये चीज़ों का ज़माना है अब, और इससे तो सरकार मानती है। वोट की चोट के बगैर अब जैसे उन न्यू दिखेगा, ये कसेंगे, झगड़ा करेंगे, भाई होंगे। हमने ऐसा काम ही नहीं करना जिस तरह हम झगड़ा करा, किसी के लिए खस्सा। हमने तो भाई हाथ जोड़ने लोग आगे भाई हमारी सहायता करो, इन बच्चों की इन्हें न्याय दिलाओ। बस पहला उसने जेल के भीतर गिरो भाई, ये दो लक्ष्य हैं। उसके बाद फिर आगे जब जागरूक होंगे तो फिर अपने आप सब काम कर लेंगे, नए नए विचार भी आएंगे, सब ने काम करने का अवसर भी मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको यहाँ आने पर, पहुँचने पर, भाई मीडिया वालों को जो कवरेज कर रहे हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा मैं बधाई देता हूँ। और सभी पहलवानों को आपने इतनी जागरूकता दिखाई और आप पहुँचे। कई दिन से आप बहुत थारे माते बहुत पहलवान सक्रिय भी हैं, वहाँ जा भी रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा काम, क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मरा हुआ धर्म अपने को मारता है, और धर्म होता है कर्तव्य। मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। अब आपका भी समाज के प्रति ऐसा नहीं है, समाज अपने आप नहीं बनता, समाज बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है। समाज को बिगाड़ने में भी लोग लगे हुए हैं और बनाने में भी लगे हुए हैं। तो आप बनाने वाले हो समाज को, हमने समाज को अच्छा बनाना है, और इसके ऊपर जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास पूरा करना है। क्योंकि बूढ़ा होने के बाद तो प्रयास भी नहीं कर सकता। आदमी का जीवन कितना होता है, 30 साल पढ़ता है, कामयाब होने के लिए हाथ पैर मारता है, फिर 30 साल घर गृहस्थ जीवन में बच्चे हो जाते हैं, और 60 साल के बाद तो कह देते हैं तेरी सारी सुन ली, अब लौट तू अपना आराम तक अपना काम करे। तो हमने ये काम करने का समय है, आपके पास काम करना है हमने। और वो हमारे बच्चों को भी पता चलेगा कि तेरे बाबू ने क्या काम कराया, तेरे चाचा ने क्या काम कराया, तेरे भाई ने क्या काम कराया। तो सब जब आप समाज के अंदर काम करोगे ना, उन बातों के जकरे चलते हैं। ऐसा नहीं है कोई जकरे नहीं चलते, हर चीज़ का जकरा चलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। अब सबने खाना लेना है और